नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो ये वाष्पीकरण द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, सूरज उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो संवहन का उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक है। तो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, फ्रेश पीडीएफ डालूंगा, ये लिखा हुआ पीडीएफ नहीं डालूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये डायनमो द्वारा बदला जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में क्या होगा? तो कमी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? तो चांदी होता है। क्या होता है? तो चांदी होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सफेद जो होता है सो उष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो मीथेन गैस है। कौन सा? मीथेन है। नेक्स्ट है, जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूखी बर्फ होती है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से? तो ये घर्षण के कारण दोस्तों। किसके कारण? घर्षण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का रूप है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और नमी। जब भी देखिएगा छड़ वगैरह रहेगा तो कोई भी लोहे का सामान रहेगा, अगर ऑक्सीजन मिलेगा उसको और नमी मिलेगा तो ऑटोमेटिक जो है सो जंग लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक घुला हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील जो है सो मिश्र धातु है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से। नेक्स्ट है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। तो ये ईंधन नहीं है, हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता को नापने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो ये जलाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि
सफेद कपड़ा उसमें उष्मा के बुरे अवशोषक होता है, क्योंकि वो उष्मा को सोखता नहीं है दोस्तों, जिसके कारण हमको गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। नेक्स्ट है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो ये विटामिन सी होता है। और सबसे अधिक विटामिन सी किस में होता है? तो आंवला में होता है। किस में होता है? आंवला में। अगला प्रश्न देखिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सभी को जानते होंगे, बॉक्साइट से। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? तो कैल्शियम क्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैलोरी की मापन इकाई है? तो उष्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? तो एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। और सबसे कमजोर बल आपसे पूछ दे तो गुरुत्वाकर्षण बल आंसर कीजिएगा। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है? तो जड़त्व की। और न्यूटन के दूसरे नियम से क्या? बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 29 जो है किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से है। किससे? डी ब्लॉक से है। नेक्स्ट है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में शुद्ध कणिका की संख्या है? तो 0 है, 0। नेक्स्ट है, कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। देखते हैं दौड़ते समय लोग ग्लूकोज पीता है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर पृथ्वी से कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से अगर फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर लौट करके कभी नहीं आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, स्वचालित वाहनों में दर चालित वेग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक? तो ये सिल्वर यानी चांदी है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? क्षार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न है, नीले निटवस पथ किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो नीला जो है सो लाल में परिवर्तित हो जाता है। और अगर आपको पूछ दे, देखिए क्षार लाल लिटमस को करता है तो नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। क्या है? आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नर और मादा उगमक के संयोजन को कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक लिंगी पुष्प है तो मक्का है। क्या है? मक्का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है? तो सरसों है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? तो ये 90% होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं में को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा एनाफिल मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया रोग होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से अधिक होता है? ये छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये आकिर करता है। कौन करता है? आकिर करता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या प्लीहा, जो भी बोलिए, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रयोजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन के सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बृहस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? तो ये अंगनाशय है। क्या है? अंगनाशय है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? ये फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है तो आकिर द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आकिर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। आपको पूछ देगा विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है शरीर में? तो ये कहाँ भंडारित रहता है? आकिर में, यानी लीवर में विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो माइकोलॉजी। इसको याद रखते हैं, का काम, ऐसे का से कवक और मां से माइकोलॉजी, इस तरह से याद रख सकते हैं। काम शैवालों के अध्ययन को कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है? तो ये माल्टोस है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलगोभी के खाने योग्य भाग है? तो पुष्पकर्म है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है? तो DNA है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन है? तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की? तो वेंटिंग और बेट ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन शरीर में बनाती है? तो अग्नाशय द्वारा बनती है ये। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें केरोटीन होता है। क्या होता है? केरोटीन। केरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। तो दोस्तों याद है यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को सभी को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।